हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स यू आर। आज हम बात करने वाले हैं कंपटीशन के एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसको हम हिंदी में कहते हैं चाल, दूरी और समय। ये देखने में तो बहुत ही आसान सा टॉपिक लगता है, लेकिन जब इस पे हम कंपटीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का परेशानी का सामना करना पड़ता है कि या तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या अगर कर भी पाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा समय ले जाता है। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसी तरकीब है, कोई ऐसी ट्रिक है जिसके थ्रू हम इन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चंस को आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स को जानेंगे और उसके बाद फिर उन बेसिक्स की हेल्प से कुछ ट्रिक्स को तैयार करेंगे और उन्हीं ट्रिक्स की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका फॉर्मूला, जो कि आप सभी को पता होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको लिख लेते हैं S इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी, और यही जो सिंबल है हम हिंदी के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो S इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी। अब यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चंस में मेनली तीन कैटेगरीज में हम इसके क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये होता है कि दो लोग हैं, पर्सन ए एंड बी। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पर हम पर्सन तो एक ही होता है लेकिन उसको दो डिफरेंट स्पीड से चलाते हैं, या उसको डिफरेंट टाइम देते हैं, या उसको डिफरेंट डिस्टेंस तय करने के लिए कहते हैं। तो हम उन दोनों डिफरेंट कंडीशंस को मान लेते हैं कि वो दो अलग अलग पर्सन हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहली कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि अगर मैं ये मान लूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ जिसमें जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, ठीक है, या सेम है। हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें जो दूरी रहेगी वो सेम रहेगी। ओके, पर्सन ए और पर्सन बी, मान लीजिए पर्सन ए जो है वो किस स्पीड से चलता है, S1 स्पीड से चलता है, और कितने टाइम में वो डिस्टेंस को तय कर ले रहा है, T1 टाइम में तय कर ले रहा है। यहाँ पर मैं आपकी समझने के लिए लिख देता हूँ कि ये स्पीड है और ये टाइम है। तो दूसरा जो पर्सन है, मान लीजिए कि वो S2 स्पीड से चलता है और वो T2 टाइम लेता है डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं, हम डिस्टेंस को फिक्स मान के चल रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ D इज़ फिक्स्ड। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, S1 इज़ इक्वल टू डी अपॉन T1। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो D निकल के आ जाएगा S1 इंटू T1। इसी तरीके से दूसरे पर्सन के लिए हम करते हैं तो S2 इज़ इक्वल टू डी अपॉन T2, और यहाँ से भी D निकल के आ जाएगा S2 D2। ओके, अब क्योंकि ये D यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम होंगे। तो यहाँ पर मैं इनको लिख सकता हूँ कि S1 T1 इज़ इक्वल टू S2 T2। तो इधर से इसको थोड़ा और अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा S1 अपॉन S2 इज़ इक्वल टू T2 अपॉन T1। ठीक है, ये कैसे आया, S2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, और यहाँ पर ये T1 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। तो S1 अपॉन S2 इज़ इक्वल टू T2 अपॉन T1, यानी कि यहाँ 1 अपॉन 2 है और ये 2 अपॉन 1 हो गया। तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि जो क्वेश्चन है क्या वो उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। अगर उसके अंदर डिस्टेंस फिक्स होता है तो हम वहाँ पर इस तरीके से मान लेते हैं, मानने के बाद इस पूरे को सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया।
इसकी जगह पर हम ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस अगर फिक्स है तो दो लोगों की स्पीड का जो रेशियो है वो उनके द्वारा लिए गए टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर S1/S2 बोला गया है और यहाँ पर T2/T1 बोला गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मेरे से कोई कहता है कि पर्सन ए है और पर्सन बी है, और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई पर्सन ए की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है और पर्सन बी की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और मान लीजिए कि हमसे ये पूछा जाता है कि उनके टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस फॉर्मूले के हिसाब से कह देना है कि अगर उनकी स्पीड का रेशियो 2/3 आ रहा है तो टाइम का जो रेशियो है वो 3/2 आएगा। ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब हमसे ये कहा गया हो कि वो दोनों जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो सेम है या फिक्स है। ठीक है, ये हमारी पहली कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी क्या कहती है? दूसरी कैटेगरी हम देख लेते हैं। दूसरी कैटेगरी ये कहती है कि अगर हम ये मान लें कि उन्होंने जो टाइम लिया है, दो डिफरेंट पर्सन ने वो टाइम सेम लिया है, टाइम इज़ सेम टाइम लिया है। अब जब सेम टाइम लिया है तो पर्सन ए और पर्सन बी के लिए क्या क्या चेंज हो सकते हैं? स्पीड अलग हो सकती है उनकी और उनका डिस्टेंस अलग हो सकता है। तो पर्सन ए की स्पीड मान लीजिए मैं S1 ले लेता हूँ और डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो D1 ले लिया। पर्सन बी की स्पीड मैं S2 मान लेता हूँ और उसका डिस्टेंस D2 मान लेते हैं। ठीक है, देन अगेन उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पर्सन ए का जो स्पीड का फॉर्मूला होगा वो होगा S1 = D1/T। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो टाइम है वो फिक्स है। इसी तरीके से पर्सन बी के लिए S2 जो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा D2/T। अब यहाँ पर टाइम सेम है तो दोनों में से टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो T = D1/S1 आ गया और यहाँ से T = D2/S2 आ गया। अब इन दोनों को हम फिर से इक्वेट कर देंगे और ये हमारे पास निकल के आएगा D1/S1 = D2/S2। अब यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो अलग कर लीजिए, D1/D2, और ये S1 आपका यहाँ डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया, ऊपर आ गया S1/S2। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों के डिस्टेंस का जो रेशियो है वो उनकी स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई मुझसे कहे कि भाई इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो 2:3 है, और तो हमें ये बताइए कि इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो वो भी कितना आएगा? 2:3 ही आएगा। कब आएगा? जब हम ये देख लें कि इसमें जो टाइम है वो कैसा है? फिक्स है, यानी कि दोनों ने सेम टाइम में ये काम किया है, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अभी मैं आपको केवल और केवल उस शॉर्ट ट्रिक को निकाल के दिखा रहा हूँ जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कई जो क्रैश कोर्सेज देने वाले होते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करवाने वाले होते हैं, वो इस ट्रिक का कई बार तो एक्सप्लेनेशन कर देते हैं और मोस्टली ये देखा गया है वो एज इट इज़ आपको ये ट्रिक याद करने के लिए दे देते हैं। जबकि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर हमें रेशियो सेम लेना है या रेशियो का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम उल्टा करना है। तो अगर आप इस तरीके को याद रखोगे कि किस तरीके से सॉल्व होके आया है तो आप वहाँ पर आसानी से निकाल भी पाओगे। तो डिस्टेंस हमने सेम कर दिया, टाइम हमने सेम कर दिया, अब हम स्पीड को सेम कर देते हैं। ठीक है, कि दोनों की जो स्पीड है वो सेम है या फिक्स है। तो स्पीड अगर सेम है तो दोनों की स्पीड मैं S ले लेता हूँ। फिर से वही पर्सन ए पर्सन बी, अगर स्पीड सेम है तो क्या क्या चेंज हो सकता है? टाइम चेंज हो सकता है और डिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है। तो टाइम फर्स्ट पर्सन का मैंने T1 मान लिया और डिस्टेंस मान लिया मैंने D1। सेकंड पर्सन का टाइम T2 मान लिया और डिस्टेंस मान लिया D2। अगेन पर्सन ए के लिए S का फॉर्मूला रहेगा D1/T1, दिस इज़ फॉर पर्सन ए, और पर्सन बी के लिए S का फॉर्मूला रहेगा D2/T2।
T2। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों ये सेम हैं तो आप कह सकते हो कि D1/T1 इज इक्वल टू D2/T2। फिर से वही डिस्टेंस का रेशियो एक जगह कर लीजिए, टाइम का रेशियो एक जगह कर लीजिए। ये D2 नीचे आ जाएगा, T1 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि D1/D2 इज इक्वल टू T1/T2 का मतलब ये है कि दोनों पर्सन के डिस्टेंस का जो रेशियो है वो उनके टाइम के रेशियो के ही इक्वल रहेगा। ओके, तो मेनली हम इन तीन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो भी चीज़ें हमने सीखी इनको एक बार वापस से समरी में लिख लेते हैं, और आप चाहें तो इसका बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या, जिसमें हमने कहा कि इसमें हमारा डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस अगर सेम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। ये वो चीज़ है जो आपने याद रखनी है। दूसरा, अगर टाइम सेम है तो S1/S2 जो है वो आपका आ जाएगा D1/T2 के इक्वल, मतलब सेम, रेशियो सेम। यहाँ पर रेशियो आपका रेसिप्रोकल में था, यहाँ पर सेम आ गया। इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी जो हमने अभी निकाली थी वो क्या थी कि स्पीड इज़ सेम। स्पीड सेम होगी, अगर स्पीड सेम होगी तो क्या बच गया, डिस्टेंस बच गया और टाइम बच गया। उनका भी रेशियो जो है वो सेम रहने वाला है। यहाँ पर डिस्टेंस सेम था तो बचा क्या, स्पीड और टाइम बचा। तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो लेना है। यहाँ पर टाइम सेम था तो क्या बचा, स्पीड बचा और डिस्टेंस बचा, तो इन्हीं का रेशियो लेना है। यहाँ पर स्पीड सेम था तो क्या बच गया, डिस्टेंस और टाइम बच गया।